चलिए ध्यान दें, ज्योग्राफी के लिए आज शुरू होगा आपका स्थल मंडल। ज्वार भाटा खत्म हो गया था ना, तो हाइड्रोस्फीयर खत्म हो गया। आज से लिथोस्फीयर शुरू होगा। नीचे लिख दीजिए हेडिंग स्थल मंडल। जल मंडल हम लोग पूरे कंप्लीट कर लिए। नीचे हेडिंग दे स्थल मंडल। स्थल मंडल लिथोस्फीयर। ज्वार भाटा लिखाए नहीं थे बस, तो ज्वार भाटा में यही क्वेश्चन केवल आएगा, पूर्णिमा अमावस्या चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण खत्म। ज्वार भाटा कोई बड़ा टॉपिक नहीं था। चलिए, तो इसमें स्थल मंडल लिथोस्फीयर हेडिंग दे दीजिए। स्थल मंडल लिथोस्फीयर। चलिए ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया से सुनोगे। आज लोड पड़ेगा, बहुत आराम तुम लोग को मिला है। तो भूगोल में आज लोड पड़ेगा, ये लोड सहन होगा तब पूरे का पूरे सिस्टम आपका ठीक ठाक हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। आप कहता है पूरे पृथ्वी जो आप देख रहे हो ये स्थल बना कैसे, तो कहता है 5 अरब साल पहले की बात। करोड़ नहीं, 5 अरब। 5 अरब साल पहले पृथ्वी गैस का एक गोला था। धीरे धीरे गैस ठंडा होने से ये वाष्प निकलते गए और पृथ्वी का आकार इस प्रकार से था कि इसमें गुरुत्वाकर्षण थे। इसी कारण से ये जो वाष्प थे वो कुछ दूरी पर जाके रुक गया, इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव। इससे बादल का निर्माण हुआ और यही बादल में जब जल वाष्प ज्यादा आ गए तो संघनन से वर्षा शुरू हो गई। लाखों साल वर्षा हो। गर्म चीज पर पानी गिर रहा है तो वर्षा और तेज हो, इसमें वाष्प और तेज बने और रात दिन नॉनस्टॉप लाखों वर्ष तक वर्षा होते रहे। 1-2 दिन की बात नहीं है, रुकना भी नहीं। ऊपर से पानी या नीचे से वाष्प, फिर ऊपर से पानी नीचे से वाष्प, लगातार चल रहा। ये लाखों वर्ष के वर्षा होने के बाद ये अब नदी जितने भी देखे उसी से बना। सब एक जगह पानी जमा हो गया, उसी से महासागर बना। भगवान जेसीबी लेके थोड़े आए थे कि लो नदी बना देते हैं, ही बना देते हैं। तुम बताओ, तुम्हारे घर में एगो नल को खुला छोड़ और गलती से वो खुला छूट गया आंगन में और 2 महीना बाद तुम आया और मोटर डेली चालू होके उसको अगर 2 महीना कंटिन्यू रखे तो क्या आंगन में नदी जैसा आकृति नहीं बन जाएगा? सेम वही पृथ्वी पर हुआ। तो अब तो नदी कैसे बने हैं लाइन समझ में आया तुमको? लगातार निरंतर वर्षा होने से जहां ढाल था उधर अपना नदी निर्मित हो गए और इन नदियों का पानी जहां पे गया वो सब एक जगह मिला जिसको सागर कहे। तो पहले पृथ्वी में एक ही स्थल खंड थे, एक ही स्थल खंड थे जिसको पेंजिया कहा गया और एक ही सागर थे जिसको टेथिस सागर कहा गया। देखो, सागर भी पहले एक है टेथिस सागर, स्थल भी एक है पेंजिया। धीरे धीरे इसमें अब संकुचन की क्रिया हो रही है, ठंडा होने की प्रक्रिया हो रही है, वाष्प बनना कम गया है तो पानी रुक गया। अब इसी पानी में पहला जीव जंतु का जन्म हुआ, कवक के रूप में जन्म हुआ। काई जमना, धूप लग रहा है तो पानी में कवक आए, बिना कोशिका वाले जीव आए, फिर कोशिका वाले जीव आए, तब धीरे धीरे जल वाले मछली आए। पहले अमीबा हाइड्रा है, फिर मछली आए, फिर मछली के बाद जलीय जीव जंतु आए, तब धीरे धीरे जल स्थल दोनों पे चलने वाले। जैसे कछुआ है, सांप है जो जल में भी रह सकता है, स्थल में रह सकता है। उसके बाद आए घड़ियाल है, उसके बाद आए, पहले मछली आया कि घड़ियाल? मछली। फिर कुछ घड़ियाल को स्थले पसंद आ गया तो इसके अनुसार से अडॉप्ट किया तो बड़का बड़का घड़ियाल डायनासोर हो गए। बात समझे? फिर जो है यही स्ट्रक्चर इधर आए
तो फिर केवल स्थल के आए, फिर स्थल से हल्का उड़ने वाला मुर्गी बत्तख आए, फिर कंप्लीट उड़ान लेने वाला पक्षी आए। तो इस पृथ्वी पर सबसे लास्ट में कौन आया? पक्षी, वो सबसे अंतिम में। तो अब यहां पर देखो, इस पृथ्वी के निर्माण में पृथ्वी पेंजिया धीरे धीरे दो भागों में टूट गया, पेंजिया ब्रेक कर गया। और ये कारण था, गर्म है, पानी गिर रहा है, दोनों का डेंसिटी अलग है, उसमें अलग अलग क्रैकिंग हो। ऊपर वाला क्षेत्र को अंगारा लैंड कहा गया और नीचे वाले क्षेत्र को गोंडवाना लैंड कहा गया। ऊपर का नाम क्या है? अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। इस बार बीपीएससी में यही क्वेश्चन दी। ई बार बीपीएससी के क्वेश्चन था कि पेंजिया से टूट के दक्षिण में बना अंगारा लैंड की गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, यही बीच में टेथिस सागर आ गया। धीरे धीरे इसके भी कई पार्ट टुकड़े होना शुरू हो गए। इसमें पानी पड़ने से सबसे पहले छोटे छोटे पेड़ आए जो बिना पत्ते के थे, फिर पत्ता वाला पेड़ आया, धीरे धीरे विशाल वृक्ष बने। बाद में भूकंप आया तो ये सब उलट पुलट के नीचे चला गया, सब नीचे चला गया तो दब करके कोयला बना। अब देखो ये सब जो कोयला उला है सब पृथ्वी निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो ये सब हम लोग को डिटेल स्थल मंडल में पढ़ना है। लेकिन अभी क्या है, एक हैवी जोन हम लोग पढ़ेंगे, पृथ्वी के जो निर्माण हुआ वो किस तरह से हुआ। तो पहला आज का सेक्शन थोड़ा टफ है, 2 दिन चलेगा, लोड पड़ेगा और वो लोड डाइजेस्ट करना है, तुमको पचाना है। पृथ्वी निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको कई भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग पहला नंबर कहते हैं प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक। इसके बाद हम लोग कहते हैं पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। तब हम लोग कहते हैं मेसोजोइक, फिर हम लोग कहते हैं सीनोजोइक, और तब इसको हम लोग कहते हैं नियोजोइक। हाँ, जोइक खूब है, सुनो जरा ध्यान से, पहले ध्यान से सुनना। अब हम लोग की आयु तो बहुत होगा तो 100 साल हो, पृथ्वी 5 अरब साल का। तो आप समझ रहे होगे कि बहुत लंबी प्रक्रिया है। हम लोग अगर शुरू से साल साल भर पढ़े तो 5 अरब साल के लिए कितना जन्म लेना पड़ेगा। तो हम लोग उस काल खंड को बड़े बड़े सिस्टम में बांटते हैं कि कई करोड़ साल मिला के एक हुआ, और उसी को हम लोग महाकल्प कहते हैं। महाकल्प का मतलब है कई करोड़ वर्ष मिला के एक, जहां पृथ्वी में चेंजिंग है। और पृथ्वी के निर्माण में कुल कितने महाकल्प हुए? तो पृथ्वी के निर्माण में कुल 5 महाकल्प। 5 महाकल्प कौन कौन है? प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। लास्ट बार, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, और जो है नियोजोइक। ये 5 महाकल्प हो। अब इसी में पहला फेज जो आप देख रहे हो, इस समय पृथ्वी जलवाष्प, पूरा आग का गोला, ठंडा रहा है, वर्षा हो रही है, कोई जीव जंतु नहीं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ किस महाकल्प में जीवन नहीं था? प्री पैलियोजोइक। इस समय पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं, पृथ्वी निर्माण हो रहा है, उस समय जीवन नहीं है। इसीलिए इस महाकल्प को अगर युग में बांटें तो इस समय कोई युग नहीं है, कारण कोई इस समय जीवन ही नहीं। इसी को कहा गया कि प्रथम युग है, द्वितीय युग है, तृतीय युग है और चतुर्थ युग। चतुर्थ को हम लोग क्वाटरनरी कहते हैं, तृतीय युग को टर्सरी कहते हैं, और यह द्वितीयक और पहला। देखो जान के क्वेश्चन आता है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ टर्सरी युग में, क्वाटरनरी युग में, जान के ऐसे क्वेश्चन देता है। अब जो लड़का यही नहीं समझ रहा कि युग क्या है, तो क्या क्वाटरनरी और टर्सरी मारेगा, कोई ठिकाना ही नहीं। अब तुमको ये भी ध्यान रखना है कि क्वाटरनरी का मतलब महाकल्प में कौन है? नियोजोइक। टर्सरी का मतलब सीनोजोइक। यह प्रथम युग का मतलब पैलियोजोइक, द्वितीय युग का मतलब मेसोजोइक। ये युग है। और पृथ्वी के निर्माण में 4 युग चला, वर्ल्ड के भूगोल वाले लोग ऐसा कहें। और इंडिया के जो ऋषि मुनि थे वो पहले ही कहे हुए, वो बेचारे ऐसे ऐसे नहीं बोल के वो लोग अपने कहे कि सतयुग,
त्रेता, द्वापर और कलयुग। आगे भी वो कहे हैं कि भाटजुग आएगा। तो 5 गो युग वो अपने गेस मारे हुए हैं। कलयुग अभी चल रहा है और कहे धीरे धीरे भटयुग आएगा, भटयुग का प्रभाव होगा, वो 5वां युग होगा। तो देखिए इधर भी युग की कल्पना, लेकिन वो कलयुग और द्वापर और त्रेता से हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब इससे किस युग में कोई जीवन नहीं है, तो प्री पेलियोजोइक महाकल्प में कोई जीवन नहीं है। किस महाकल्प का कोई युग नहीं है, प्री पेलियोजोइक। अब क्वाटरनरी युग किस महाकल्प के अंतर्गत है, नियोजोइक। ये तो क्लियर है सबका। अब इसके अध्ययन के लिए हम लोग इस महाकल्प को कल्प में बांटते हैं, और कल्प लाखों वर्ष मिला के होता है। ये तो करोड़ों वर्ष, कई करोड़ मिलेगा तो 5 अरब पहुंचना है। तो ये करोड़ों मिला करके ही है, इसको युग मान दिए कि जीवन के अनुसार, और लाखों मिला के कल्प। और यही प्री पेलियोजोइक जो देख रहे हो, इसमें 2 कल्प, एक का नाम है आर्कियन और एक का नाम है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, एक का नाम क्या हो गया, आर्कियन, और दूसरा का नाम प्री कैम्ब्रियन। अब देखो आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन हम लोग जिस समय पढ़ रहे हैं, इस समय पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया में कहीं पहाड़ बन रहे हैं, कहीं गड्ढा हो रहा है, कहीं पानी लगातार पड़ रहा है, सब चल रहा है। लेकिन इस समय के जो चट्टान होंगे, ये पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम चट्टान होंगे, क्योंकि इससे पहले तो पृथ्वी पर चट्टान है ही नहीं। क्या इस चट्टान के समय कोई जीवन है पृथ्वी पर? नहीं। इसीलिए इन चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता। जब जीव ही नहीं है तो जीव का आश्म कहां से पाया जाए? इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किस चट्टान में जीवाश्म नहीं होते? तो आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते, क्योंकि इसका निर्माण प्री पेलियोजोइक महाकल्प में हुआ है, और इस समय पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं। इसी समय हमारे भारत में अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत इसी समय बना। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आएगा कि भारत के सबसे पुराना पर्वत कौन? अरावली। अब अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन कल्प का है, तो क्या इससे पुराना कोई पृथ्वी पर होगा? नहीं हो। सुन लो, अरावली धरती के सबसे पुराना, ये नहीं समझना खाली भारत, पृथ्वी का सबसे पुराना है, क्योंकि वो प्री कैम्ब्रियन फेज का है, आर्कियन फेज का है। सोच लो कि विंध्य और अरावली दोनों वर्ल्ड का सबसे प्राचीन पर्वत में से एक। अब क्वेश्चन देगा विश्व के सबसे प्राचीन या भारत के सबसे प्राचीन पर्वत है। अब चॉइस ए दे रहा है बृहद हिमालय, बी में दे रहा है मध्य हिमालय, सी में दे दिया ट्रांस हिमालय, और डी में दे रहा है आपको इधर अरावली पर्वत। जो लड़का पढ़ा है तो ना मारेगा, नहीं तो बेचारा हिमालय धर ले रह जाता है कि लगता है ट्रांस उरांस होगा का। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड के सबसे प्राचीनतम पर्वत यहाँ पे है। किस पर्वत में जीवाश्म नहीं होगा? तो अरावली विंध्य में नहीं होगा, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन में जीवाश्म नहीं होता। अब सुनो, पेलियोजोइक जब चलोगे तो इसमें कल्प की संख्या कई है। एक का नाम है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, दूसरा का नाम है ओडोविशियन, ओडोविशियन, इसके बाद है सिल्यूरियन, तब है डेवोनियन, तब है कार्बोनिफेरस, और तब है पर्मियन। अब सुनते जाओ, वैसे ही सब के आएगा, बात समझ रहा है ना? और सब के आएगा तब होगा कौन समय में डायनासोर है, कौन समय में क्या बना। ये पूरे पृथ्वी का, वर्ल्ड का ही ज्योग्राफी चल रहा है। तो इसको समझने से वर्ल्ड ही आसान हो जाएगा। तुमको जब नाम लेंगे रॉकी, एंडीज, सब समझेगा कब कहाँ कौन बना। ई वाला अगर मटिया दिया तो समझो भूगोल के जन्म कुंडली गायब। ये जन्म कुंडली है रे, कब के कर जन्म हुआ ये गायब कहले, तो कुंडली तुम का देखेगा। हाँ, भार थोड़ा पड़ेगा, लेकिन एकदम ध्यान से समझो। पेलियोजोइक में 6 कल्प है। पहला नंबर
कैम्ब्रियन। ये कैम्ब्रियन इसी फेज में वायुमंडल का निर्माण हुआ। तुम वायुमंडल पूरा पढ़ ली और क्वेश्चन घुमाएगा तो दे देगा पृथ्वी पर वायुमंडल बना कैम्ब्रियन में, ओडोविशियन में, सिल्यूरियन में, कार्बोनिफेरस में। हो गया वायुमंडल, ऐसे ही रह जाए। पृथ्वी पर वायुमंडल का जो निर्माण है वो कब है? कैम्ब्रियन। और हवा का निर्माण होगा तब ना जीव जंतु बनेंगे। इसके पहले हवा ही नहीं है तो जीव जंतु नहीं है। बोलो, क्लियर है सबका? पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण कब होता है? कैम्ब्रियन फेज। अब देखो ओडोविशियन जो देख रहे हो, इसके बाद कौन है? सिल्यूरियन। तब कौन है? डेवोनियन। उसके बाद कार्बोनिफेरस। फेज को समझो। यहां पर जो देख रहे हो बिना पत्ता के पेड़ है। सबसे पुराना पेड़ बिना पत्ते के थे, जैसे नागफनी वगैरह देखे तो प्राचीनतम पेड़ में पत्ते नहीं थे। यहां पर छोटे छोटे पत्ते का वृक्ष आ गए। डेवोनियन में बड़े बड़े पत्ते आ गए। यहां पर बहुत छोटी मछली का उदय हो गया। यहाँ वायुमंडल के बनते ही कवक का उदय हो गया। बिना कोशिका वाले जीव का उदय हो गया। ये जीव जीवन यहीं पर कैम्ब्रियन में आ चुका है। यहाँ पर बहुत छोटी मछली है, यहाँ पर बड़ी मछली है, और इसमें समुद्र में, नदी में मछली ही मछली है। इसलिए डेवोनियन को मत्स्य काल कहते हैं। इस समय अभी आदमी नहीं है कि चल रहे मार लेना है मछली। इस समय समुद्र और नदी में मछली ही मछली है। कोई जीव जंतु नहीं है, खाने वाला कोई नहीं है। तो इस समय केवल मछलियों का युग है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, मत्स्य युग निम्नलिखित में कौन है? तो आपको कहना है कि मछली तो दे, डेवोनियन। मछली तो दे, तो डेवोनियन। मत्स्य युग के नाम से कौन जाना जाएगा? डेवोनियन। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, यही बड़े बड़े पत्ते वाले पेड़ डेवोनियन में डेवलप हो गए थे। कार्बोनिफेरस में जो गोंडवाना लैंड अभी आपने सुना, वो पूरा बड़े बड़े वृक्षों से ढके हुए थे। और यहीं पर अचानक इतने तेज भूकंप आए कि पूरे पेड़ पौधा ऊपर वाला उलट के नीचे चला गया। चिंता मत करना, इस समय आदमी नहीं। चिंता मत करना, इस समय जीव जंतु नहीं, केवल पेड़। तो सारे पेड़ उलट के नीचे, और इतने दबाव हुए कि अंदर जाने के बाद वो सड़े नहीं, वो कोयला में बदल गए। और कोयला का निर्माण होने के कारण कोयला कार्बन है, इस युग का नाम कार्बोनिफेरस रहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा, कोयला का निर्माण किस कल्प में हुआ? कार्बोनिफेरस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप, कोयला का निर्माण किसमें है? कार्बोनिफेरस में। और परमियन आते आते यहाँ जीवन शुरू हो गया, स्तनधारी प्राणी का उदय शुरू हो चुका है। तो अब ध्यान दीजिए, ये आपको पूरा पूरा अभी सुनाना है। कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, और तब अभी 3 का और ऐसा ही चले। तब पूरी कहानी होने के बाद जो लड़का पूरा सुनाया एकदम क्लियर। तो पहले अभी सुनो, हम इसलिए बताए थे कि लोड पड़ेगा। डेली सोचते थे शुरू करें, लेकिन फिर मटियाते थे कि बेचारा लोग इतना करेगा कि नहीं। हिस्ट्री ऑलरेडी भारी चल रहा, और तुम लोग बीचवा में सर छुट्टी दे दे रहे। यही सोच के छुट्टी दे देते थे कि हिस्ट्री लोड वाला है, और इधरों लोड दे देंगे तो इन लोग ओवरलोड हो जाएगा। तो जहां देखे आसान है, इसीलिए देखे कि आज शुरू कर लेते हैं। अब सही हो गए, सुनो पहले ठीक से। 5 महाकल्प है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। एक बार फिर से बोलेगा, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। प्री पैलियोजोइक कोई युग नहीं, पैलियोजोइक पहला युग, उसके बाद मेसोजोइक दूसरा, सीनोजोइक तीसरा, और नियोजोइक चौथा। तीसरा को टर्शियरी कहते हैं और चौथा को क्वाटरनरी कहते हैं। बहुत सुंदर। प्री पैलियोजोइक में 2 कल्प है, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। इस समय पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम पर्वत का निर्माण हुआ है, जिसमें अरावली और विंध्य पर्वत है। और इस समय
के पर्वतों में जीवाश्म नहीं है। इस समय पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं। बोलो क्लियर है सबका? जैसे ही हम आ गए अगला नंबर में पेलियोजोइक, तो इसमें 6 कल्प। पेलियोजोइक में कितने कल्प हैं? 6 का नाम याद करो। कैम्ब्रियन, बोलेगा कसके? कैम्ब्रियन, ओडोविशियन। एक बार हम बोलेंगे कसके, फिर बोलना है, पहले बोले आना चाहिए। ओडोविशियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और परमियन। तो अब ध्यान दो एक बार, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और परमियन। अब ध्यान दीजिए, यहां पूरे आपको अभी रटना है, सब याद होना चाहिए। जब हम चलें कि इसमें कल्प बताओ किसमें, तो हम लोग चल रहे हैं सेकेंड नंबर, नाम क्या है? पेलियोजोइक। तो पेलियोजोइक में 6 कल्प। कमजोरकन सुनेगा बढ़िया से, आपको केवल याद रखना है कौआ सड़क पर। सुन रहे पढ़िए बढ़िया से, कौआ सड़क पर, कौआ रोड पर आल। जब तुमको सुन लेगा, नहीं तो अगला दिन कौआ तुम्ही को बनाएंगे, हम सड़क पर भेज देंगे। जब हम बोले तो कहना कौआ सड़क पर। क से कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और परमियन। पर से परमियन बोल रहे, अंदर अंदर चलाएगा कौआ सड़क पर। तो ये वाला दिमाग में आ रहा है। बोलो क से कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, परमियन। अब ई वाला हटा दें, देखें कौआ रोड पर है कि नहीं है। क से कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, परमियन। टावर धर रहा है जी, इधरे लगा था तो समझो कि एकदम फिर हिला ही देगा। भूगोल तो एकदम फिट हो जाएगा। भूगोल का समझो ये जन्म कुंडली चल रहा है, इसमें लोड है, जल्दी टीचर पढ़ावे नहीं करता, चूंकि टीचर का ढेर कई वाला याद नहीं रहता, तो चलेगा कहाँ से। और ई अगर ठीक हो गया सिस्टम तो लगभग ठीक हो गया। चलो रेखड़ा जड़ा जले लिछो, नहीं याद हुआ? अरे तो देख के बोल। क से कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, परमियन। बैठो, अभी ये खाली आज सुना लिए हैं, इसके बाद आगे अब आसान आसान है। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, और वही जुरासिक जो आएगा वहां डायनासोर आएगा। तो इसीलिए तुम लोग जुरासिक पार्क जो देखा है ना, तो अब सब समझेगा कि किसको जुरासिक पार्क का, वो कौन एक कल्प है, उस समय के जीवन को दिखाएगा। और तुमको जान के गहरा आश्चर्य होगा, जुरासिक पीरियड में मानव नहीं है, लेकिन हम लोग जो सिनेमा देखते हैं उसमें डायनासोर आदमी के खदेड़ रहा। जिस समय डायनासोर है उस समय धरती पर आदमी नहीं है, ध्यान रखना। जुरासिक पीरियड में मानव नहीं है, और उस समय सिनेमा में हम लोग देखते हैं आदमी के खदेड़ रहा है, भागल जा रहा है। कई लड़का चिंता में आता है कि सर डायनासोर तो कैसे घुस जाता होगा घर। उस समय घर ही नहीं है, आदमी ही नहीं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो खैर आज खाली सुनाए हैं, ये 2 दिन 3 का फेजे है, एक के दिन करेंगे तो सब नॉट रीचेबल भाग जाएगा। कल यही सुना के लिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा सबका ना। तो आज इतना ही, कल हम लोग इससे आगे चलेंगे।